नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात अमेरिका ट्रेड डील की। दरअसल दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब एक नए युग में कदम रख चुकी हैं। अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को घटाकर मात्र 18% कर दिया है। वहीं बात होगी तेज होती उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल की, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन के साथ केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही गाजियाबाद के लोनी में कथित तौर पर यूपी सीडा कार्यालय के भ्रष्टाचार का अड्डा बनने की झलक भी दिखाएंगे। और चलते चलते बात बीएमसी के रण में बीजेपी के रितु दाव की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक समझौते की जिसने वैश्विक बाजार की दिशा बदल दी है। अमेरिका ने भारत के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं और बदले में भारत ने भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। 50% से घटकर 18% हुआ टैरिफ और $30 ट्रिलियन का मार्केट। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि कैसे ये डील आपकी जेब, रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाली है। भारत अमेरिका ट्रेड डील की बड़ी बातें। अमेरिका ने शनिवार से भारत पर 50% टैरिफ को हटाकर 18% टैरिफ लागू कर दिया। टैरिफ कम करने के बाद भारत के लिए अमेरिका ने $30 ट्रिलियन का मार्केट खोला। टेक्सटाइल, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे कारोबार को बड़ा अवसर। भारत ने अगले 5 साल में $500 अरब की वस्तुओं को खरीदने में सहमति जताई है, जिसमें तेल, विमान, फाइटर जेट, एनर्जी और कुछ खाद्य पदार्थ शामिल हैं। भारत अमेरिका की सभी औद्योगिक सामानों और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ हटा देगा या कम कर देगा। इसमें सूखे अनाज, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रोसेसिंग फ्रूट, सोयाबीन तेल, शराब और स्प्रिट शामिल है। वहीं अमेरिका भारत के लिए जेनरिक, फार्मास्यूटिकल, रत्न और हीरे और विमान के पुर्जों जैसे चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ समाप्त कर देगा। इस डील से लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों को ज्यादा लाभ। महिलाओं और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। भारत में मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, मांस, दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियों जैसे प्रमुख उत्पादों पर कोई टैरिफ रियायत नहीं दी गई है। भारत अगले 5 वर्षों में $500 अरब अमेरिकी डॉलर की अमेरिकी ऊर्जा, विमान, बहुमूल्य धातुओं को बढ़ावा देगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब एक नए युग में कदम रख चुकी हैं। अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को घटाकर मात्र 18% कर दिया है। ये सिर्फ टैक्स की कटौती नहीं बल्कि भारत के लिए $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार का प्रवेश द्वार है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का प्रारूप अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत कर दिया है और अब इसके बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम की कोई संभावना नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरी परिपक्वता, पूरी दृढ़ता के साथ भारत के हितों को सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट रूप से कृषि और दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जिन फील्ड्स को प्रोटेक्टेड किया है अर्थात संरक्षित किया है, जिन पर इस व्यापार का कोई विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिलेट्स, ज्वार बाजरा वगैरह, वहां से लेकर वोर्न आउट क्लोथिंग, डोमेस्टिक गोल्ड, यानी एक विस्तृत सूची दी है। इससे यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत के किसानों के हितों का दृढ़तापूर्वक संरक्षण किया गया है। इन सेक्टरों की चमकेगी किस्मत। टेक्सटाइल और हस्तशिल्प, भारतीय बुनकरों के लिए बड़ा मौका। लेदर और फुटवियर, आगरा से कानपुर तक के जूते अब अमेरिका में धूम मचाएंगे। प्लास्टिक और रबर, एमएसएमई सेक्टर को मिलेगी नई उड़ान। ऑर्गेनिक केमिकल, भारतीय रसायनों की वैश्विक मांग बढ़ेगी।
इस समझौते की सबसे बड़ी जीत हमारे एमएसएमई किसानों और मछुआरों के लिए है। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होने वाले हैं। बदले में भारत ने भी अगले 5 वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर की वस्तुएं खरीदने का संकल्प लिया है। इसमें शामिल है ऊर्जा और कच्चा तेल, विमान और फाइटर जेट्स, हाईटेक जीपीयू और डेटा सेंटर उत्पाद, कोकिंग कोयला और कीमती धातुएं। आपको बता दें कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि अब अमेरिकी सूखे अनाज, मेवे, ताजे फल, सोयाबीन तेल और विदेशी शराब स्पिरिट पर टैरिफ कम होने से ये चीजें सस्ती होंगी। यहाँ सबसे खास बात यह है कि भारत ने अपनी फूड सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया। मैं समझता हूँ ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के निर्यातकों को, ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के किसानों को, ये समझौता समर्पित है भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को, ये समझौता समर्पित है भारत के कामगारों को, युवाओं को, बहनों को, मछुआरों को और लाखों करोड़ों लोगों को इस बहुत ही बेहतरीन करार से बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर, उद्योग के अवसर, उद्यमी बनने के अवसर, स्टार्टअप शुरू करने के अवसर, व्यापार करने के अवसर अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। भारत ने इन उत्पादों पर नहीं दी कोई रियायत। चावल, गेहूं और मक्का, दूध, पनीर, डेयरी उत्पाद, मुर्गी पालन और मांस, तंबाकू और कुछ प्रमुख सब्जियां। इतना ही नहीं, अमेरिका भारत के जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स यानी सस्ती दवाओं, रत्न आभूषण और विमान के पुर्जों पर टैरिफ को पूरी तरह समाप्त कर देगा। इसका मतलब है कि भारत की दवाएं और हीरे अब अमेरिकी बाजार में बिना किसी रोक टोक के राज करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अगले हफ्ते साइन हो सकती है। हालांकि उससे पहले दोनों देशों ने अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसके तहत भारत पर 18% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को भी हटा दिया गया है। बता दें कि अब दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तौर पर बात आगे बढ़ेगी। ये फ्रेमवर्क 13 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि 7 फरवरी की सुबह 10:30 बजे के बाद जो भी भारतीय सामान अमेरिका में आधिकारिक तौर पर एंट्री करेगा या अमेरिकी वेयरहाउस से बिक्री या इस्तेमाल के लिए बाहर निकाला जाएगा, उस पर सिर्फ सामान आयात शुल्क लगेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस फैसले में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को मजबूती मिलेगी। भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में राहत मिलेगी और कई सेक्टरों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए फैसला अहम माना जा रहा है। ये डील मेक इन इंडिया को ग्लोबल बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय कंपनियां $30 ट्रिलियन के मौके को कैसे भुनाती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। संगठन की मजबूती के लिए बुलाई गई इस बैठक में मायावती ने संसद की मौजूदा स्थिति को ड्रामा और खेला करार दिया। आखिर मायावती ने क्यों कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही संविधान की गरिमा भूल रहे हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मायावती के कड़े सियासी तेवर, संसद की कार्रवाई को ड्रामा बताया। सत्ता और विपक्ष दोनों पर संविधान का अपमान करने का आरोप। टैरिफ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा न होने पर जताई नाराजगी। धर्म और जाति की राजनीति को देश के लिए बताया खतरा। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के बीच जाने का निर्देश। संगठन को धार देने की कवायद। मिशन 2027 की तैयारी और संगठन को धार देने के लिए शनिवार को लखनऊ में बसपा का जमावड़ा लगा। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों, जिला मंडल और विधानसभा अध्यक्षों के साथ मैराथन बैठक की। लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी गूंज रही मायावती का सरकार और विपक्ष पर किया गया कड़ा प्रहार। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की एक खास बैठक बुलाई गई। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा BSP को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए हथकंडे
व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाए। साथ ही इस बैठक में देश में सब समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती है। बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होता है हम सभी लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसा आदेश आता है उसका पालन करते हैं। 27 का चुनाव से क्लियर है। क्लियर इसलिए है कि जो कमियां रही हैं, चाहे हमारे लोगों में जो पिछड़ा समाज था जो भटक गया था, मुस्लिम समाज था जो भटक गया था, वो बहुत ही लंबे कतार से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और 2027 ऐतिहासिक चुनाव होगा और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी, हमारी बहन जी का जो आदेश निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। हमारे जो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं और सारे बसपा के जो दिग्गज लोग हैं सारे लोग अभी गए हैं। बहन जी जो आदेश देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। संविधान के मान सम्मान गरिमा को भूल रहे दल। संसद की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए मायावती ने कहा कि आज देश की राजनीति जनहित के बजाय आपसी द्वेष और नफरत की दिशा में मुड़ गई है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही पक्ष संविधान के मान सम्मान और गरिमा को भूल रहे हैं। मायावती ने टैरिफ जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन आपसी विवाद की भेंट चढ़कर जनहित के मुद्दे दरकिनार कर दिए गए। आप प्रदेश अध्यक्ष जी ये जिलेवार जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जाके जमीन तैयार करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद माननीय बहन जी खुद निकली। आज माननीय पहले से आप लोग कर रहे थे तो कर ही रहे थे और नहीं रहते और भी एक्स्ट्रा करने जा रहे। माननीय बहन जी खुद भी निकलने जा रही है। रोड मैप तैयार करके तभी करेंगे हम लोग। ऐसे 27 में सरकार बनाएंगे, ये सत्य आज भी माननीय बहन जी ने कहा है। आज भी माननीय बहन जी ने कहा है कि सरकार बनाएंगे। बार बार ये बात कही जा रही है। माननीय बहन जी ने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है, पूरा खाका तैयार कर दिया है। कुछ मंत्र हम लोग बताएंगे, चूंकि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं तो अंदर की बात है, लेकिन जो मंत्र बहन जी ने बताए हैं उससे 100% लड़ाई आसान है। आपको लगता है 27 की? देखिए बसपा की लड़ाई पार्टी के समय देखिए लड़ाई अब की भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सापा को 2022 में सबने दे के देख लिया है वोट। अब कौन बचता है? कांग्रेस को मतलब नहीं है। बासपा पे लोग विश्वास कर रहे हैं, बासपा की तरफ लोग मुंह कर रहे हैं। अब बासपा की तरफ ही लोग आ रहे हैं। आप यकीन मानिए मेरा, विकल्प के रूप में। समाज में फैलाई जा रही नफरत देश हित में नहीं। आपको बता दें कि मायावती का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकारें धर्म और जाति की आड़ में राजनीति चमका रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि समाज में फैलाई जा रही नफरत देश हित में नहीं है। बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए मायावती ने अपने पदाधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर उतरने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और उन्हें बताएं कि कैसे गरीब, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर आज की नीतियों से बेहाल है। व्यापारियों की दयनीय स्थिति को भी बसपा ने अपना बड़ा मुद्दा बनाया है। इस बड़ी बैठक में सभी जिला मंडल और विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मायावती ने यह भी स्वीकार किया कि एसआईआर के चलते पार्टी के कुछ कार्य प्रभावित हुए, जिन्हें जल्द ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि विरोधी दल बसपा को कमजोर करने के लिए बड़ी साजिशें रच रहे हैं, जिनसे सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और आर्थिक मदद के लिए दिए गए कार्यों को भी विस्तार समीक्षा की गई। मायावती के इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया है कि बसपा अब केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़क से लेकर सदन तक मुद्दों पर सरकार और मुख्य विपक्षी दल दोनों को घेरने की तैयारी में है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।
की न्यूज, खबरों का सारथी। मामला गाजियाबाद के लोनी का है, जहां पर यूपीसीडा कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहां उद्योग लगाने का सपना देखने वालों से खुलेआम उगाही की जा रही है। प्लॉट ट्रांसफर से लेकर विज्ञापन तक हर मेज पर रिश्वत का खेल चल रहा है। और हद तो तब हो गई जब सबूतों के साथ शिकायत करने पर भी अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय पत्रकारों पर ही भड़क गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद यूपीसीडा कार्यालय में दिनों कामकाज फाइलों में नहीं बल्कि नोटों की गड्डियों पर चल रहा है। आरोप है कि बिना सेवा शुल्क दिए यहां एक कागज भी आगे नहीं सरकता। गाजियाबाद के लोनी ट्रॉनिका सिटी स्थित यूपीसीडा कार्यालय से भ्रष्टाचार का यह मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता की कमी और अधिकारियों के इस तरह का अड़ियल रवैया न केवल औद्योगिक विकास को रोकता है बल्कि आम नागरिकों और निवेशकों के भरोसों को भी तोड़ता है। भ्रष्टाचार के इस खेल का कच्चा चिट्ठा एक वीडियो के जरिए सामने आया। शिकायतकर्ता ने सहायक प्रबंधक जगदीश वर्मा और मयंक कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि प्लांट ट्रांसफर के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। शिकायतकर्ता ने न सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल को लिखित शिकायत भी सौंपी। उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कार्यालय के दो लोगों की, जगदीश वर्मा और मयंक के नाम की वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो कुछ रकम किसी आवंटी से ले रहे हैं जिसने प्लॉट का कोई खरीदार है या उसने किस तरह मतलब रजिस्ट्रेशन के नाम पर या किस तरह से वो पैसे ले रहे हैं, जिसकी शिकायत आप तक भी पहुंची। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर आप? इस विषय में हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी सामने आएगा उसके विषय में उचित कार्रवाई करेंगे हम। कब आपको शिकायत मिली थी? शिकायत अभी मुझे 3 दिन हुआ है लगभग। एक लेटर आया हुआ है मेरे पास में, तो उस पर देखते हैं कि हम उसके विषय में हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या जो अधिक कर्मचारी हैं, आगे की बात जब कार्रवाई कर लेंगे तब बताएंगे। जब पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और लिखित शिकायत को लेकर परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल से जवाब मांगा तो उन्होंने पहले तो जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब सवाल तीखे हुए तो कैमरे के सामने ही अपना आपा खो बैठी और गुस्सा दिखाने लगी। आलम यह कि जो उद्यमी यहाँ उद्योग लगाना आते हैं उन्हें सरकारी बाबू मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। विज्ञापन जैसे सामान्य प्रक्रिया को भी कमाई का जरिया बना लिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुंबई के सियासी गलियारे गुलजार हैं। एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी के मेयर पद के लिए बीजेपी ने अपना पत्ता खोल दिया है। घाटकोपर से 3 बार के अनुभवी पार्षद ऋतु तावड़े को बीजेपी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। आखिर ऋतु तावड़े ही क्यों और क्या है महायुति का पूरा गणित, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कौन है ऋतु तावड़े? आक्रामक मराठी चेहरा, गुजराती बहुल क्षेत्र से जीता बीएमसी चुनाव। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। साल 2012 में कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पहली बार घाटकोपर वार्ड 127 से बीजेपी के टिकट पर पार्षद चुनी गई। 2017 घाटकोपर की वार्ड संख्या 121 से दोबारा जीत दर्ज की। 2026 हालिया चुनाव में वार्ड संख्या 132 से जीत हासिल कर पार्षद के रूप में अपनी तीसरी पारी शुरू की। बीएमसी को सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक शिक्षा समिति के अध्यक्ष रह चुकी हैं। इस पद पर रहते हुए मुंबई के नगर निगम स्कूलों के ढांचे में सुधार के लिए कई कार्य किए। वर्तमान में महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष। बीएमसी के रण में बीजेपी का ऋतुदांव। मुंबई की सत्ता का सिंहासन किसे मिलेगा, इसका सस्पेंस अब खत्म होता दिख रहा है। बीजेपी ने घाटकोपर के वरिष्ठ नेता और अनुभवी पार्षद ऋतु तावड़े पर भरोसा जताते हुए उन्हें मेयर पद पर उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी नेता अमित साटम ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान किया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अमित साटम के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व के ऋतु तावड़े के अनुभव और प्रशासनिक पकड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। तावड़े ने न केवल 3 बार की पार्षद है बल्कि बीएमसी की महत्वपूर्ण शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आपको बता दें, ऋतु तावड़े खुद मराठा समुदाय से आती हैं, लेकिन उन्होंने अब तक गुजराती बहुल क्षेत्र के बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं।
भाजपा उनके एक आक्रामक मराठी चेहरे के रूप में देखती है, जो मराठी और गुजराती दोनों मतदाताओं को जोड़ने में सक्षम है। महिला नेतृत्व का चेहरा है ऋतु। महिलाओं के सम्मान और अश्लील विज्ञापनों के खिलाफ उनके आंदोलन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। घाटकोपर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए पानी माफियाओं के खिलाफ हंडा मोर्चा निकाला। महिला आर्थिक विकास महामंडल की पूर्व निदेशक तौर पर उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार दिलाने में भूमिका निभाई। लक्ष्य मुंबई वासियों को शासन, आपल्यादारी और लाडकी बहिण जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। शिवसेना के संजय घाणी डिप्टी मेयर उम्मीदवार। रितु दावड़े के साथ साथ महायुति के दूसरे साथी यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। समझौते के तहत संजय घाटी के डिप्टी मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया। वहीं रितु तावड़े और संजय घाटी की जोड़ी को अनुभव और ऊर्जा का मिश्रण बताते हुए समर्थक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जता रहे हैं। आंकड़ों के स्केल में बीजेपी शिवसेना गठबंधन फिलहाल सुरक्षित दिख रहा है। 9 साल के लंबे इंतजार और प्रशासक के राज के बाद अब मुंबई को एक निर्वाचित मेयर मिलने जा रहा है। महायुति का पावर गेम और समीकरण। कुल सीटें 227, बहुमत का आंकड़ा 114, बीजेपी 89 सीटें, शिवसेना 29 सीटें, कुल महायुति 118, बहुमत से पार। बता दें कि मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का इतिहास केवल सत्ता का गलियारा नहीं है, बल्कि मुंबई के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का आईना है। 1873 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक बीएमसी ने कई ऐतिहासिक दौर देखे। बीएमसी स्थापना और मेयर पद का सृजन। बीएमसी की स्थापना 1873 में हुई थी, लेकिन अब इस पद को प्रेसिडेंट कहा जाता है। फिरोज शाह मेहता, जिन्हें बॉम्बे नगर निगम का जनक कहा जाता है, इसके शुरुआती अध्यक्षों में से एक थे। 1931 में प्रेसिडेंट का पद नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर महापौर कर दिया गया। जेबी बोमन बेहराम मुंबई के पहले मेयर बने थे। 3 दशक का ठाकरे युग। बीएमसी के इतिहास में सबसे लंबा और प्रभावशाली दौर शिवसेना का रहा। 1996 से लेकर 2022 तक बीएमसी की सत्ता की चाबी मातोश्री के पास रही। शिवसेना ने लगातार 25 से अधिक वर्षों तक बीएमसी का राज किया, जो भारत की किसी भी नगर निगम के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। बीएमसी के आखिरी निर्वाचित मेयर किशोरी पेडनेकर थी। उनके बाद करीब 4 साल तक बीएमसी में प्रशासक का राज रहा। आपको बता दें, रितु तावड़े के सामने चुनौतियां केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि मुंबई की नागरिक सुविधाओं और बीएमसी के भारी भरकम बजट को सही दिशा में देने की है। क्या विपक्ष कोई आखिरी चाल चले या रितु तावड़े का निर्विरोध चुनाव जीतना तय है? नजरें अब 11 फरवरी को होने वाले मतदान पर टिकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।